एक्सरसाइज 6.9 अभी स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 6.9 में वर्ड प्रॉब्लम हम यूज़ करेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज़ के। जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसमें जो डिफरेंट इसके वर्ड प्रॉब्लम यूज़ होते हैं वो हम 6.9 में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 6.9 का। अ मैन डिपॉजिट इन अ बैंक RS8 इन द फर्स्ट ईयर में 8 डिपॉजिट करवा रहा है। Then RS24 in the second year and RS72 in the third year। इसी तरह सेकेंड ईयर में 24 डिपॉजिट किए हैं, then 72 in the third year and so on। Find the amount he will have deposit the bank by the 5th year। तो हमने ये इसमें फाइंड करना है कि 5 ईयर बाद उसके बैंक में कितने रुपीस हो जाएंगे। तो इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले 8 है, फिर 24 है, फिर 72 है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हम ये कौन सा सीक्वेंस है। अभी तक जो हमने सीक्वेंस डिस्कस किए थे अरिथमेटिक सीक्वेंस था, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस था। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है कि अगर उसकी कॉमन रेशियो सेम आ रही है, अगर डिफरेंस सेम है तो फिर हम कहते हैं कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। लेकिन अगर रेशियो सेम है, रेशियो में कि अगर डिवाइड करने से सेम आ रहा है, 24 को हम 8 पे डिवाइड कर रहे हैं 3 आ रहा है, 72 को हम 24 पे डिवाइड कर रहे हैं 3 आ रहा है। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आएगा 8 + 24 + 72 प्लस 5th टर्म का हम फाइंड करेंगे S5, यानी हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो A इसमें अगर हम देखें 8 है एंड R 3 के इक्वल आ रहा है। तो SN का जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं ARN-1 डिवाइडेड बाई R-1 बिकॉज R ग्रेटर देन 1। अगर R ग्रेटर देन 1 हो तो हम S का ये फार्मूला यूज़ करते थे। अगर R लेस देन 1 हो तो फिर हम 1 - RN और 1 - R यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें R ग्रेटर देन 1 है, हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे S5। 5 साल बाद हमने सम देखना है कितना है, तो N 5 के इक्वल है, A 8 के इक्वल आएगा, R 3/5 -1 देन 3 - 1। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3/5 -1 डिवाइडेड बाई 3 - 1, जो इसका आंसर आएगा वो हम इसे यूज़ कर लेंगे। S5 = 8, 3 5 - 1, 3 - 1 2, 2 1 टाइम, 2 4 टाइम। तो 4 × 3/5 - 1, ये इसका सम आ गया। देन अगर हम आए क्वेश्चन नंबर 2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है अ मैन बोरो RS3270 विदाउट इंटरेस्ट एंड एग्री टू रीपे द लोन इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग ट्वाइस द प्रीसीडिंग वन। यानी हर ईयर जो है इंस्टॉलमेंट डबल आ रही है और जो टोटल उसने अमाउंट सबमिट करवाई है वो 32760। मीन AN हमारे पास गिवन है 32760 और हर मंथ इंस्टॉलमेंट डबल हो रही है। फाइंड द अमाउंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट इफ़ द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज़ 8। A 8 के इक्वल है, N हमने फाइंड करना है। उस सीक्वेंस हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से है। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले अगर अ मैन बोरो RS3270 विद इंटरेस्ट एंड एग्री टू रीपे द इंस्टॉलमेंट, सीक्वेंस हमारे पास ये हर ईयर में डबल है। यानी अगर वो फर्स्ट में कह रहा है ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग ट्वाइस द प्रीसीडिंग वन, अगर फर्स्ट ईयर में हम X डिपॉजिट करवाते हैं देन सेकंड 2X होगा, फिर अगर हम देखें तो 4X आएगा, क्योंकि हर ईयर डबल आ रही है इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ से हम R फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं R फाइंड करूँ तो 2X डिवाइडेड बाई X, R आ जाएगा 2 के इक्वल। तो हम इसके लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए
ए एन इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1। इसमें ए एन है 32760 के इक्वल, ए 8 के इक्वल था एंड आर 2 के इक्वल है 2 की पावर n माइनस 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 32760 डिवाइडेड बाई 8 2 की पावर n माइनस 1, तो 32760 को 8 पे डिवाइड करते हैं तो 4095 आ रहा है। थ्री टू 760 डिवाइडेड बाई 8 4095 2 की पावर n माइनस 1। इसको अगर हम देखें तो ये आएगा 2 की पावर 11 इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। 2 की पावर 11 लेंगे तो 4095 आएगा। तो n माइनस 1 को अगर मैं 11 के इक्वल रखूं तो यहाँ से n का आंसर आ रहा है 12 के इक्वल। n 12 के इक्वल आ रहा है तो उसका क्वेश्चन ये था कि हमें लास्ट मंथ में कितना डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। If the amount of the first installment is RS8, find the amount of the last installment। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट n हमने फाइंड किया 12 के इक्वल आ रहा है, तो इट्स मीन हमने A12 फाइंड करना है। ARn माइनस 1, A की प्लेस पे हम 8 पुट करेंगे एंड R 2 के इक्वल है 12 माइनस 1 11, 8 2 की पावर 11 लें तो वो 4095 के इक्वल आ रहा है। तो 4095 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 32760 यही लास्ट इंस्टॉलमेंट पे 32760 ही था। तो ये हमने इसे प्रूव भी कर लिया। नेक्स्ट अगर हम आए इस पे क्वेश्चन नंबर 3b, द पॉपुलेशन ऑफ द सर्टन विलेज इज 6250। इसमें भी ए एन गिवन है, तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 में द इनरोलमेंट ऑफ अ फेमस स्कूल डबल आफ्टर एवरी ईयर 8 ईयर फ्रॉम द 1970 टू 1994। The enrollment of a famous school doubled after every 8 year। हर 8 ईयर के बाद जो है वो इसके डबल हमारे पास आ रही है, जो भी इसकी इंस्टॉलमेंट आएगी। फ्रॉम 1970 टू 1994 पीरियड है 1970 टू 1994। ये टोटल अगर हम ईयर देखें तो ये 24 ईयर बनते हैं। तो हर 8 ईयर बाद डबल हो रही है। इफ़ द इनरोलमेंट वाज 6000 इन 1994 में 6000 थी। व्हाट वाज इट्स इनरोलमेंट इन 1970। हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि 1970 में कितनी इनरोलमेंट होगी। 90 अगर हम देखें 1994 में 6000 के इक्वल है, तो हमने इसमें फाइंड करनी है कि 1970 में इनरोलमेंट कितने के इक्वल है। यानी इसमें अगर हम फर्स्ट ए की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, इसमें अगर हम फार्मूला देखें, लास्ट ईयर की वैल्यू दी हुई है 1994 की 6000, SN
6000 के इक्वल है। तो एस एन के लिए जो अगर हम फार्मूला यूज़ करते हैं तो एस एन के लिए ये फार्मूला हमारे पास ए आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1, ये हम सम के लिए फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम ये देखें कि हर ईयर में ए, फर्स्ट में तो ए हम फाइंड करना चाह रहे हैं, अब हर ईयर डबल हो रही है। अगर हम इसमें देखें फर्स्ट ईयर में है एवरी 8 ईयर, यानी अगर पहले 8 ईयर में मैं कहता हूँ x है, फिर आगे 2x आएगी, देन 4x, ये सीक्वेंस इस फॉर्म में है। अब एवरी 8 ईयर के बाद है, तो अगर हम देखें 1994 तक कितने बार उसे इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, यानी 1970 में अगर फर्स्ट देगा तो 1994 में फोर्थ इंस्टॉलमेंट इसे देनी पड़ेगी, यानी S4 लास्ट 1994 में जो होगा वो S4 के इक्वल होगा। और एंड R अगर हम यहाँ से फाइंड करें 2x डिवाइडेड बाई x, x से कैंसिल, तो R की वैल्यू आ रही है 2 के इक्वल। तो अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, A हमने फाइंड करना है क्योंकि फर्स्ट में R है 2 और 4-1 डिवाइडेड बाई 2-1, S4 इक्वल है 6000 के। A की वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं, एंड 2 की पावर 3 लें तो 8 के इक्वल आएगा। 2-1 1, 8A इक्वल टू 6000 एंड A इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाई 8, $750, यानी जो स्टार्टिंग में 1970 में इसकी प्राइस 1970 में जो इंस्टॉलमेंट देनी पड़ी थी वो थी 750 के इक्वल। यही हमें उसने 1994 की लास्ट की दी हुई थी, हमने फर्स्ट ईयर की पूछ रहा था तो हमने यहाँ से ए फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट अगर हम आए क्वेश्चन नंबर 6 पर, joining the midpoint of the side of an equilateral triangle, an equilateral triangle having half the perimeter of original triangle is obtained। यानी अगर कह रहा है कि अगर हमारे पास ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें, फॉर एग्जांपल ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से एक और ट्रायंगल बनती है। तो जो हमने ट्रायंगल नहीं बनाई है वो ओवरऑल पैरामीटर का हाफ है ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल। वी अ सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द मैनर डिस्क्राइब अबव, द ओरिजिनल ट्रायंगल हैविंग पैरामीटर 3/2। अब इसी तरह कह रहा है सीक्वेंस चल रहा है, अगर हम इसका भी लें मिड पॉइंट तो हमारे पास ये ट्रायंगल की ये शेप बनेगी। इसी फॉर्म में ये सीक्वेंस चल रहा है। व्हाट विल बी द टोटल पैरामीटर ऑफ ऑल द ट्रायंगल फॉर्मेड इन दिस वे। इस वे से जितनी भी ट्रायंगल बनती हैं इसके टोटल हमने पैरामीटर फाइंड करना है, इसका सम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट की है वो है 3/2, नेक्स्ट जो है वो इसका हाफ होगा, फिर हम 1/2 लेंगे 3/2 का, देन सीक्वेंस में आए तो फिर 1/2 लेंगे 1/2 और 3/2 का। इसी तरह ये सीक्वेंस चलता जा रहा है। फर्स्ट 3/2 आ रहे हैं, देन 3/4, देन 3/8। अगर हमने फाइंड करना है इसका सम तो हम एस इन्फिनिटी के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो a इंटू 1 - r। a इस टर्म में देखें, a इज़ फर्स्ट टर्म विच इज़ 3/2 एंड r 3/4 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से कैंसिल, 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, 1/2।
आर 1/2 के इक्वल आ रहा है, एस इन्फिनिटी 3/2 1 माइनस 1/2, 3/2 2 1 1/2, 3/2 मल्टीप्लाई 2 से कैंसिल 3, तो इसका सम आ जाएगा टोटल जितनी भी ट्रायंगल बनती है इसका जो पैरामीटर का सम है विच इज़ इक्वल टू 3। अब ये जो 6.9 में हमने जितने भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के प्रॉब्लम आ रहे थे ये डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट 6.10 जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी। फर्स्ट सबसे पहले हमने इस चैप्टर में अरिथमेटिक सीक्वेंस को डिस्कस किया है। अरिथमेटिक सीक्वेंस के बाद हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को डिस्कस किया है। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या था? अरिथमेटिक सीक्वेंस था कि जिनकी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमने डिफरेंट रेशो फाइंड की थी कि अगर कॉमन रेशो हमारी सेम आ रही है तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो रेसिप्रोकल अरिथमेटिक सीक्वेंस का। अगर हम अरिथमेटिक सीक्वेंस को इन्वर्स कर दें तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ जाएगा। अगर हम इसी में नेक्स्ट आएँ 6.10 में, तो 6.10 में भी सीक्वेंस हम सेम इसे सॉल्व उसी तरह करेंगे जिस तरह अरिथमेटिक सीक्वेंस को हम सॉल्व करते रहे हैं, लेकिन ये उसका रेसिप्रोकल है, उसका इन्वर्स है।